जय गरुड़ पुराण जय विष्णुदेवाय नमः। एकादशी महात्म्य। पितामह ने कहा मानधाता नाम के एक राजा थे। उन्होंने एकादशी व्रत करके उसके पुण्य से चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि धारण की थी। अतः कृष्ण एवं शुक्ल दोनों पक्ष की एकादशी तिथि में मनुष्य को भोजन नहीं करना चाहिए। गांधारी ने दसवीं विद्या एकादशी का व्रत किया था, जिसके फलस्वरूप उसके 100 पुत्रों का विनाश उसके जीवन काल में ही हो गया था। इसीलिए दसवीं के युक्त एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। गांधारी ने दसवीं विद्या एकादशी व्रत किया था, जिसके फलस्वरूप उसके 100 पुत्रों का विनाश उसके जीवन काल में ही हो गया था। इसीलिए दसवीं के युक्त एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। द्वादशी के साथ एकादशी होने पर उस एकादशी में भगवान हरि का सन्निधान रहता है। जिस मास दसवीं वेद से युक्त एकादशी होती है उसमें असुरों का सन्निधान होता है। जब विभिन्न शास्त्रों में कहे गए वाक्यों की बहुलता से अज्ञता व संदेह बढ़ जाता है, तो उस परिस्थिति में द्वादशी तिथि को व्रत करके त्रयोदशी तिथि में पारणा कर लेनी चाहिए। यदि एकादशी एक संसार पर कृपा करने वाले प्रभु, श्रद्धापूर्वक मैंने जो कुछ आपको समर्पित किया है उससे आप प्रसन्न हो। इस प्रकार क्षमापन स्तुति करने के पश्चात व्रती को द्वादश वार्षिक व्रत का संकल्प लेना चाहिए। ऐसा करके व्रती कीर्ति, लक्ष्मी, पुत्र तथा राज्यादि के सुख वैभव को प्राप्त कर अंत में शिवलोक को प्राप्त करता है। व्रतधारी 12 मास में एक भी व्रत के जागरण को पूर्ण करके यदि द्वादश ब्राह्मण को भोजन प्रदान करे और दीपदान करे तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अध्याय 124। यदि एकादशी एक कला मात्र भी काल गणना में रहती है तो द्वादशी युक्त एकादशी तिथि को यह व्रत उपास्य है। यदि एकादशी, द्वादशी और विशेष रूप से त्रयोदशी तिथि भी एक ही दिन आती है तो इन 3 तिथियों से मिश्रित वह तिथि व्रत करने योग्य होती है, क्योंकि वह तिथि मांगलिक एवं सभी पापों का विनाश करने में समर्थ होती है। हे द्विजराज, एकादशी अथवा द्वादशी का व्रत करके 3 तिथियों से मिश्रित अर्थात एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी तिथि से समन्वित तिथि पर व्रत कर लेना उचित है। किंतु
दसवीं वेद से युक्त एकादशी का व्रत कभी नहीं करना चाहिए। रात में जागरण तथा पुराण का श्रवण एवं गदाधर विष्णु की पूजा करते हुए दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत कर महाराज रुक्मांड ने मोक्ष प्राप्त किया था। अन्य एकादशी व्रतकर्ताओं ने भी मोक्ष प्राप्त किया है। अध्याय 125। यहाँ केवल वैष्णव एकादशी की चर्चा की गई है। विष्णु मंगल पूजा विधि। ब्रह्मा जी ने कहा, जिस पूजा को न करने से लोग परम गति को प्राप्त हो गए हैं, मैं उसी मुक्ति एवं मुक्ति देने में समर्थ श्रेष्ठ पूजा का विधिवत वर्णन करूँगा। व्रत को सर्वप्रथम एक सामान्य पूजा मंडल का निर्माण कर द्वारदेश से उसमें पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। मंगल के द्वारदेश में धाता विधाता और महानदी गंगा यमुना की पूजा करनी चाहिए। तदंतर द्वार देश पर ही श्री दंड प्रचंड और वास्तु पुरुष की पूजा कर मध्य भाग में आधार शक्ति कुर्मदेव एवं अनंत का पूजन करें। इसके बाद पूजक पृथ्वी धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य अधर्म ज्ञान अवैराग्य अनैश्वर्य की पूजा कंद नाल पद्म कर्णिका तथा केसरादि भागों पर करे। तदंतर सत्व रजस और तमस गुणों की पूजा करके उस व्रती को यथा विहित स्थान पर सूर्यादि ग्रह मंडलों की और विमलादि शक्तियों की भी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद मंगल के कोण भाग में दुर्गा गणेश सरस्वती और क्षेत्रपाल देवों की तथा आसन और मूर्ति की पूजा कर व्रती भगवान वासुदेव और बलभद्र का स्मरण करता हुआ महात्मा अनिरुद्ध तथा नारायण की पूजा करे। वह उनके हृदयादि संपूर्ण अंग शंख चक्र तथा गदादि आयुध की पूजा कर श्री पुष्टि गरुड़ गुरु और परम गुरु की पूजा करे। तदंतर उसे इंद्रादि आठों दिक्पाल की पूजा उनकी दिशाओं में करके अधोभाग में नाग तथा ऊर्ध्वभाग में ब्रह्मा की पूजा करनी चाहिए। आगम शास्त्र में निर्दिष्ट विधि के अनुसार विश्वक्सेन देव की पूजा ईशान कोण में करके उस मंगल की पूजा को पूर्ण करना चाहिए। जो मनुष्य इस विधि के अनुसार एक बार भी भगवान विष्णु की पूजा करता है, उस महात्मा का पुनर्जन्म इस संसार में नहीं होता। पुंडरीकाक्ष गदाधर भगवान विष्णु एवं ब्रह्मा की पूजा करने से पुनः जन्म नहीं होता। अध्याय 126। भीमा एकादशी व्रत एवं महात्म्य तथा पूजन विधि। ब्रह्मा जी ने कहा, प्राचीन काल में माघ मास के शुक्ल पक्ष में हस्त नक्षत्र से युक्त एक एकादशी का व्रत भीम ने किया था, इसीलिए इस एकादशी को भीमा एकादशी कहा जाता है। यह आश्चर्य है कि मात्र इसी एकादशी का व्रत करने से भीमसेन पितृ ऋण से मुक्त हो गए थे। प्राणियों के पुण्यों की अभिवृद्धि करने वाली भीमा द्वादशी तिथि भीमसेन के नाम से प्रसिद्ध भी है। यह तिथि तो बिना हस्त नक्षत्र के संयोग से ही ब्रह्म हत्यादि पापों का विनाश कर देती है। यह द्वादशी तिथि महापापों को तो वैसे ही नष्ट कर देती है जैसे कुमार्गामी राजा से राज्य, कुपुत्र से कुल, दुष्ट पत्नी से पति, अधर्म से धर्म, कुमंत्री से राजा, अज्ञान से ज्ञान, अशोच से सोच, अश्रद्धा से श्राद्ध, असत्य से सत्य, उष्णता से शीतलता, अनाचार से संपत्ति, कहने मात्र से दान, विस्मय करने से तप, अशिक्षा से पुत्र, दूर चली जाने से गौ, क्रोध से शांति नहीं बढ़ाने से धन, ज्ञान से विद्या और निष्कामता से फल विनष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार पापनाशक के लिए द्वादशी तिथि शुभ कही गई है। ब्रह्म हत्या, सुरापान, सुवर्ण चोरी तथा गुरु पत्नी गमन ये महापातक मनुष्य में यदि एक साथ उत्पन्न हो जाए तो इनको त्रिपुरुषकर तीर्थ भी नष्ट नहीं कर सकते, किंतु यह द्वादशी उस समस्त पाप समूह को नष्ट कर देती है। नैमिष क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, प्रभास क्षेत्र, कालिंदी, यमुना, गंगा तथा सभी तीर्थ भी एकादशी के समान नहीं है। कोई भी दान, जप, होम या अन्य पुण्य इसके तुल्य नहीं है। यदि एक और पृथ्वी के दान का सत्कर्म रखकर दूसरी ओर भगवान हरि की इस पवित्र एकादशी तिथि की तुलना की जाए तो भी यही एक महापुण्यशालिनी एकादशी तिथि सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होगी।
इस व्रत में भगवान वराह देव की स्वर्ण प्रतिमा बनाकर नए ताम्र पात्र में घट के ऊपर स्थापित करना चाहिए। तदंतर ब्राह्मण जन समस्त विश्व के बीजभूत विष्णु देव की उस प्रतिमा को श्वेत वस्त्र से आच्छादित कर स्वर्ण निर्मित दीपादिक उपचारों से प्रयत्नपूर्वक उनकी पूजा करे। ओम वराहाय नमः इस मंत्र से उन विष्णु के चरण कमलों की पूजा कर ओम क्रोडाकृतये नमः इस मंत्र से उनके कटि प्रदेश का पूजन करे। तदंतर ओम गंभीर घोषाय नमः इस मंत्र से उनकी नाभि की पूजा कर ओम श्री वत्सधारिणे नमः इस मंत्र से उनके वक्ष स्थल का पूजन करें। उसके बाद ओम सहस्त्र शीर्षे नमः इस मंत्र से उन विष्णु भगवान की भुजाओं की पूजा करके भक्त को ओम सर्वे सर्वाय नमः इस मंत्र से उन देव के ग्रीवा भाग की पूजा करनी चाहिए। तदंतर व्रती ओम सर्वात्मने नमः इस मंत्र से मुख की और ओम प्रभवाय नमः इस मंत्र से हरि के ललाट भाग की पूजा कर ओम सतमयूखाय नमः इस मंत्र से उन चक्रधारी हरि की केश राशि की विधिवत पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार भगवान विष्णु की विधिपूर्वक पूजा का समाप्त कर व्रती रात्रि में जागरण करते हुए भगवान हरि की महात्म्य को प्रतिपादित करने वाले पुराण की कथा का श्रवण करे। तदंतर प्रातः काल स्वर्ण निर्मित वराह सहित सपरिवार भगवान की उस मूर्ति को अपेक्षा करने वाले ब्राह्मण को दे करके पालना करे। इस विधि विधान से व्रत करने से मनुष्य पुनः माता के गर्भ से उत्पन्न होकर स्तन का दूध नहीं पान करता है, अर्थात वह पुनर्जन्म से मुक्त हो जाता है। इस पुण्यशालिनी एकादशी का व्रत करने से प्राणी को पितृ गुरु एवं देव इन तीनों प्राणों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। यह व्रत सभी व्रतों का आदि स्थान है। इस व्रत को करके मनुष्य अपने समस्त मनोवांछित फलों को प्राप्त करने में सफल रहता है। अध्याय 127 व्रत परिभाषा तथा व्रत में पालन करने योग्य नियम और अन्य ज्ञातव्य बातें। ब्रह्मा जी ने कहा है, व्यास, जिन व्रतों को करने से नारायण संतुष्ट होकर सब कुछ प्रदान करते हैं उन व्रतों को मैं कहूँगा। शास्त्र के द्वारा वर्णित नियम पालन व्रत कहलाता है और वही तप है। व्रती के कुछ सामान्य नियम इस प्रकार है। व्रती को नित्य तीनों संध्याओं में स्नान करना चाहिए। उसे जितेंद्रिय होकर भूमि पर शयन करना चाहिए। स्त्री शूद्र और पतित जनों के साथ बातचीत करना उसके लिए वर्जित है। स्त्री शूद्र और पतित जनों के साथ बातचीत करना उसके लिए वर्जित है। वह पवित्र बना रहे और प्रतिदिन हवन करे। सुकृत करने वाले मनुष्य को चाहिए कि वह नियमों का पालन करे। व्रताचरण के पूर्व शोर न करना चाहे तो दुगना व्रत करना चाहिए। व्रती के लिए कांस्य पात्र, उड़द, मसूर, चना, कोदो, दूसरे का अन्न, शाक और मधु का सेवन वर्जित है। पुष्प, अलंकार, नवीन वस्त्र, धूप, गंधादि लेप, दंत धावन और अंजन का प्रयोग ताज्य है। पंचगव्य पान कर व्रत का आचरण करना चाहिए। एक से अधिक बार जलपान, तांबूल भक्षण, दिन में शयन तथा मैथुन करने से व्रतभंग हो जाता है। क्षमा, सत्य, दया, दान, शौच, इंद्रिय निग्रह, देव पूजा, अग्नि में हवन, संतोष और चोरी न करना, ये 10 सभी व्रतों के सामान्य धर्म है। क्षमा, सत्यम, दया, दानम, शौच, मिंद्रिय निग्रह, देव पूजा, अग्नि हवने, संतोषो हस्तेयमेव च सर्वव्रते स्वयं धर्म सामान्य दशधा स्मृत। 128 8 से 9। 24 घंटे में केवल एक बार नक्षत्र दर्शन के समय किए जाने वाला भोजन नक्तव्रत कहा जाता है और जो रात्रि में भोजन किया जाता है वह नक्तव्रत नहीं है। एक पल गोमूत्र आधे अंगूठे के बराबर, गोमय 7 पल, 2 गोदूत, 3 पल गोदधि, 1 पल गोद्रत और 1 पल कुशोदक, यह पंचगव्य का परिमाण है। गायत्री मंत्र से गोमूत्र, गंध द्वारा इस मंत्र से गोमय आप्यायस्व मंत्र से दूध, दधि मंत्र से दही, तेजोसी मंत्र से धृत और देवस्य इस मंत्र से कुशोदक को अभिमंत्रित कर पंचगव्य का निर्माण करना चाहिए। अग्न्याधान, प्रतिष्ठा, यज्ञ, दान, व्रत, देवव्रत, व्रसोत्सर्ग,
चूड़ाकरण, उपनयन, विवाहादिक मांगलिक कृत्य और राज्याभिषेक आदि कर्म अलमास में नहीं करना चाहिए। अमावस्या से अमावस्या तक चंद्रमास होता है। सूर्योदय से लेकर दूसरे सूर्योदय तक एक दिन। इस प्रकार 30 दिन का सावन मास होता है। एक राशि से दूसरी राशि पर सूर्य के संक्रमण काल को सौर मास कहते हैं। नक्षत्र 27 होते हैं। उनके अनुरोध से जो मास होता है उसे नक्षत्र मास कहते हैं। विवाह कार्य में सौर मास, यज्ञादि में सावन मास ग्रहण किया जाता है। द्वितीया के साथ तृतीया, चतुर्थी के साथ पंचमी, षष्ठी के साथ सप्तमी, अष्टमी के साथ नवमी, एकादशी के साथ द्वादशी, चतुर्दशी के साथ पूर्णिमा तथा प्रतिपदा के साथ अमावस्या का युग्म हो तो ऐसी युग्म तिथि महाफलदायक होती है। इसके विपरीत यदि युग्म तिथियाँ हो तो वह महाघोर काल है। वह पुनर्जन्म के किए हुए पुण्य को भी नष्ट कर देता है। यदि व्रत प्रारंभ करने के पश्चात व्रत काल में ही स्त्रियों में रजो दर्शन हो जाता है तो उससे उनका व्रत नष्ट नहीं होता है। ऐसी स्थिति में उन्हें चाहिए कि वे दान पूजा आदि कार्य किसी अन्य से संपन्न कराए और स्नान, उपवास आदि कायिक कार्य स्वयं करें। यदि क्रोध, प्रमाद अथवा लोभवश किसी का व्रत भंग हो जाता है तो उसको 3 दिन तक उपवास करके शिरोमुंडन करा देना चाहिए। शरीर के असमर्थ हो जाने पर व्रती को अपने पुत्रादि से व्रत कराना चाहिए। यदि व्रत काल में व्रती मूर्छित हो जाता है तो उसे जल आदि पिला देना चाहिए। इससे व्रत भंग नहीं होता। अध्याय 128। प्रतिपदा, तृतीया, चतुर्थी तथा पंचमी के किए जाने वाले विविध तिथि व्रत। ब्रह्मा जी ने कहा है, व्यास, अब मैं प्रतिपदादि तिथियों की व्रतों की विधियों का वर्णन करूंगा, आप उनका श्रवण करें। प्रतिपदा तिथि के एक विशेष व्रत का नाम सिक्की व्रत है। इस व्रत को करने से व्रती वैश्वानर पद प्राप्त करता है। प्रतिपदा तिथि में एक भक्त व्रत करके दिन में एक बार भोजन करना चाहिए। व्रत की समाप्ति पर कपिला गौ का दान करें। चैत्र मास के प्रारंभ में विधिपूर्वक सुंदर गंध, पुष्प, माला आदि से ब्रह्मा की पूजा और हवन करने से सभी अभिष्ट फलों की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को व्रती पुष्प और उसे बनी हुई माला का दान करें। यह क्रम वर्ष पर्यंत चलना चाहिए। ऐसा करने से रूप की इच्छा करने वाले व्रती को रूप सौंदर्य की प्राप्ति होती है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि में लक्ष्मी के साथ भगवान श्रीधर विष्णु को सुसज्जित शस्या पर स्थापित कर उनकी पूजा करें और फल की भेंट चढ़ाए। इसके बाद उस शस्यादि का दान ब्राह्मण को करके व्रती श्रीधराय नमः, श्रीये नमः यह प्रार्थना करें। इस तृतीया तिथि को उमा, शिव और अग्नि की पूजा करनी चाहिए। व्रती इन सभी को अविस्यान नैवेद्य और दमनक, श्वेत कमल का निवेदन करें। फाल्गुन आदि में तृतीया का व्रत करने वाले मनुष्य को नमक नहीं खाना चाहिए। व्रत के समाप्त होने पर सपंतिक ब्राह्मण की पूजा करके अन्य सस्या पात्रादि उपस्कारों से युक्त घर का दान भवानी प्रियताम, भवानी प्रसन्न हो, ऐसा कहकर करना चाहिए। ऐसा करने से व्रती को अंत समय में भवानी का लोक प्राप्त होता है और इस लोक में श्रेष्ठ सुख तथा सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मार्गशीर्ष मास की तृतीया तिथि में गौरी तथा चतुर्थी आदि तिथियों में क्रमशः काली, उमा, भद्रा, दुर्गा, कांति, सरस्वती, मंगला, वैष्णवी, लक्ष्मी, शिवा तथा नारायण देव की पूजा करनी चाहिए। इनकी पूजा करने से व्रती प्रियजनों से होने वाले वियोग आदि कष्टों से मुक्त हो जाता है। माघ मास के शुक्ल पक्ष में चतुर्थी तिथि को निराहार रहकर व्रत करते हुए व्रती ब्राह्मण को तिल का दान कर स्वयं तिल एवं जल का आहार करें। इस प्रकार प्रतिमास व्रत करते हुए 2 वर्ष बीतने पर इस व्रत को समाप्त कर देना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में किसी प्रकार का विघ्न आदि प्राप्त नहीं होता। चतुर्थी तिथि में गणों के अधिनायक गणपति की यथाविधि पूजा करनी चाहिए। पूजा में ओम गम स्वाहा यह प्रणव से युक्त मूल मंत्र है। पूजा में अंगन्यास इस प्रकार से करना चाहिए। ओम ग्लों ग्लां हृदयाय नमः,
दाहिने हाथ की पांचों उंगलियों से हृदय का स्पर्श। ओम गांग गीं गों शीर्षे स्वाहा सिर का स्पर्श। ओम हुं ह्रीं ह्रीं शिखाय वसट शिखा का स्पर्श। ओम गुं कवचाय वर्णमय हुव। दाहिने हाथ की अंगुलियों से बाएं कंधे का और बाएं हाथ की अंगुलियों से दाहिने कंधे का साथ ही स्पर्श। ओम गौ नेत्रत्रयाय वौसठ वौसठ। दाहिने हाथ की अंगुलियों के अग्रभाग से दोनों नेत्रों और ललाट के मध्य भाग का स्पर्श। ओम गौ अस्त्राय फट। यह वाक्य पढ़कर दाहिने हाथ के सिर के ऊपर से बाईं ओर से पीछे की ओर ले जाकर दाहिनी ओर से आगे की ओर ले जाए और तर्जनी तथा मध्यमा अंगुलियों से बाएं हाथ की हथेली पर ताली बजाए। आवाहनादि में निम्नांकित मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए यथा आगच्छोल्काय गंधोल्क पुष्पोल्को धूपपोल्कोकः दीपोल्काय महोल्काय बलिश्चाथ गुत्स माँ जर्नम। हे गंधलोक, हे पुष्पलोक, हे धूपलोक अर्थात हे गंध पुष्प तथा धूप में तेज स्वरूप विद्यमान रहने वाले देव, आप इस रचित पूजा मंडल में स्थित दीपक में तेज प्रदान करने के लिए वहाँ महोतेज देने के लिए बलि और विसर्जन तक विद्यमान रहने के लिए यहाँ उपस्थित हो। आवाहन के पश्चात गायत्री मंत्र से अंगुष्ठादि का न्यास करना चाहिए। वह गायत्री मंत्र इस प्रकार है। ओम महाकर्णाय विद्मने वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। करन्यास के पश्चात इस मंत्र से उसका ध्यान करने के व्रती का दिलाते से उनकी पूजा करके आहुति देनी चाहिए। गणपति के साथ रहने वाले गणों की पूजा भी करनी चाहिए। व्रती को ओम गणाय नमः, ओम गणपतये नमः, ओम कुष्मांडकाय नमः इस प्रकार कहकर उनकी पूजा करनी चाहिए। उसके बाद स्वाहांत शब्द का प्रयोग कर इन्हीं मंत्रों से आहुति दे। इसी प्रकार अमोघोल्क एकदंत त्रिपुरांतक रूप श्याम दंत विकरालस्य आहवेश और पदमंद्रष्टा गणों को भी नमः और अंत में स्वाहा शब्द से यथापेक्षित नमन और आहुति प्रदान करनी चाहिए। उसके बाद व्रती गणदेव के लिए मुद्रा प्रदर्शन कृत्य हस्तताल तथा हास्य भाव प्रदर्शित करे। ऐसा करने से उसे सौभाग्य आदि फलों की प्राप्ति होती है। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि में गण की पूजा करनी चाहिए। वर्ष पर्यंत ऐसा करने से विद्या, लक्ष्मी, कीर्ति, आयु और संतान की प्राप्ति होती है। सोमवार चतुर्थी तिथि को उपवास रखकर व्रती को विधि विधान से गणपति देव की पूजा कर उनका जप, हवन और स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से उसे विद्या, स्वर्ग तथा मोक्ष प्राप्त होता है। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को खांड के लड्डू और मोदक से विघ्नेश्वर की पूजा करने पर व्रती की समस्त कामनाओं की सिद्धि तथा सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यदि तमलक श्वेत कमल से इनकी पूजा होती है तो साधक को पुत्रादि का फल प्राप्त होता है। इसीलिए इस चतुर्थी का नाम दमना है। ओम गणपतये नमः इस मंत्र से गणपति की पूजा करनी चाहिए। किसी भी मास में इन गणपति देव की पूजा करने तथा होम जप और स्मरण करने से व्रती की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है तथा समस्त विघ्नों का विनाश हो जाता है। मनुष्य को विभिन्न नामों का उच्चारण करके भी भगवान खाद्य देव विनायक की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से उसको भी सद्गति की प्राप्ति होती है। जब तक वह इस लोक में रहता है, जब तक समस्त सुखों का उपभोग करता है और अंत समय में उसे स्वर्ग और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। विनायक के निम्नलिखित ये 12 नाम है। गणपूज्यो वक्रतुंड एकदंडी त्र्यंबकम नीलग्रीवो लंबोदरो विकटो विघ्नराजकः धूम्रवर्णो भालचंद्रो दशमस्तु विनायकः गणपतिर्हस्ति मुखो द्वादशारे यजेद गणम 129-25-26। गणपूज्य वक्रतुंड एकदंत त्र्यंबकम नीलग्रीव लंबोदर विकट विघ्न राज धूम्रवर्ण लाभालचंद्र विनायक और हस्तमुख इन 12 नामों से गणदेव की पूजा करनी चाहिए।
पृथक पृथक इन नामों से जो बुद्धिमान प्राणी इनकी पूजा करता है उसकी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती है। श्रावण भाद्रपद अश्विन और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि में वासुकी तक्षक कालीय मणिभद्रक ऐरावत धृतराष्ट्र कारकोटक तथा धनंजय इन 8 नागों की धृतादि से स्नान कराकर पूजा करनी चाहिए। ये नाग अपने भक्त को आयु आरोग्य और स्वर्ग प्रदान करते हैं। अनंत वासुकी शंख पद्म कंबल कारकोटक धृतराष्ट्र शंखक कालीय तक्षक और पिंगल इन नागों की पूजा प्रत्येक मास में करनी चाहिए। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में 8 नागों की पूजा करने से साधक को मृत्यु के पश्चात स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में पंचमी को द्वार के दोनों ओर इन नागों का चित्र बनाकर पूजन करना चाहिए। इसी दिन अनंत आदि महानागों की पूजा करके नैवेद्य में दूध तथा घी देना चाहिए। इससे सभी विष दोष दूर हो जाते हैं। नाग अभय वरदान देने वाले होते हैं और यह पंचमी सर्पदंष्ट्री प्राणी को मुक्ति देने वाली होती है। इसीलिए दंष्ट्रोद्वार पंचमी कहलाती है। अध्याय 129। षष्ठी तथा सप्तमी के विविध व्रत। ब्रह्मा जी ने कहा, भाद्रपद मास में भगवान कार्तिकेय की पूजा करनी चाहिए। इसमें स्नानादि जो कृत्य किए जाते हैं वे सभी अक्षय फल प्रदान करने वाले हो जाते हैं। व्रती षष्ठी तिथि को उपवास कर सप्तमी तिथि को ब्राह्मण भोजन कराकर ओम खखोलकाय नमः इस मंत्र से सूर्यदेव की पूजा करे और अष्टमी तिथि को मरीच का भोजन कर पारणा करे। इससे व्रती अंत में स्वर्ग प्राप्त करता है। मरीच प्राशन के कारण इस व्रत का नाम मरीच सप्तमी है। इस व्रत को करने से प्रियजनों से मिलन होता है, उनसे वियोग नहीं होता। सप्तमी तिथि को स्वयं पूर्वक स्नानादि करके सूर्य की पूजा करे। मार्तंड प्रियताम सूर्यदेव मुझ पर प्रसन्न हो, यह कहते हुए ब्राह्मणों के लिए फलों का दान करे और खजूर नारियल बिजोरा नींबू आदि फलों को प्रदान करे। यह प्रार्थना करे कि हे देव मेरे सभी अभीष्ट चारों ओर से सफल हो। फलदान एवं प्राशन के कारण इस सप्तमी का नाम फल सप्तमी व्रत है। सप्तमी को सूर्यदेव की पूजा कर यदि ब्राह्मणों को दक्षिणा सहित पायस का भोजन कराया जाए, तदंतर व्रती स्वयं पेय का पान कर व्रत समाप्त करे तो पुण्य लाभ होता है। ओदन भक्ष्य चोष्य और लेह्य पदार्थ इस व्रत में ग्राह्य नहीं है। धन पुत्र की कामना करने वाला ओदन का परित्याग कर इस व्रत को करे। इसी वैशिष्ट्य के कारण इसे अनोदक सप्तमी कहा गया है। विजय की कामना करने वाले को वायु मात्र पान कर विजय सप्तमी व्रत करना चाहिए। जो कामेक्षुक है वे मात्र अर्क का पासन कर इस व्रत को करे। इस प्रकार व्रत कर वे काम पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। इस सप्तमी व्रत में गेहूँ, उड़द, यव, साठी, धान, तिल, कांस्य पात्र, पाषाण पात्र, पीसी हुई वस्तु, मधु, मैथुन, मध, मांस, तेल, वर्धन और अंजन त्याज है। जो मनुष्य इनका परित्याग कर व्रत करता है उसकी सभी अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती है। इसीलिए उसे विजय सप्तमी कहा गया है। अध्याय 130। दुर्वाष्टमी तथा श्री कृष्णाष्टमी व्रत। ब्रह्मा जी ने कहा है, हे ब्राह्मण, भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को दुर्वाष्टमी विव्रत होता है। इस दिन उपवास रहकर दुर्वा से गौरी गणेश की और शिव की फल पुष्प आदि से पूजा करनी चाहिए। फल, धान्य आदि सभी प्रयोज्य वस्तुओं से संभवे नमः शिवाय नमः कहकर शिव का पूजन करें। तदंतर त्वम दुर्वेमृत जन्मासि इस मंत्र से दुर्वा की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से यह अष्टमी व्रत निश्चित ही साधक को सर्वस्व प्रदान कर देता है। कार्तिकेय की तिथि षष्ठी कही गई है। त्वं दुर्वेमृत जन्मासि वंदिता च सुरासुरे सौभाग्यम संतति कृत्वा सर्वकार्यकरी भव। यथा शाखा प्रशाखाभिर्विस्तृतासि महितले तथा ममापि संतानम देहि त्वं जरामरे। इस व्रत में जो अग्नि में न पकाए गए पदार्थों का भोजन करता है
ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाता है। इस भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अर्धरात्रि में रोहिणी नक्षत्र में भगवान हरि की पूजा का विधान है। यह श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कहलाता है। सप्तमी तिथि से विद्धि अष्टमी तिथि भी व्रत के योग्य होती है। इस प्रकार के अष्टमी का व्रत करने से प्राणी के 3 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः उपवास रखकर मंत्र से भगवान हरि की पूजा करके तिथि और नक्षत्र के अंत में पारणा करनी चाहिए। ओम योगाय योगपतये योगेश्वराय योगसंभवाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र से योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कर ओम यज्ञाय यज्ञेश्वराय यज्ञपतये यज्ञसंभवाय गोविंदाय नमो नमः इस मंत्र से उन्हें स्नान कराना चाहिए। उसके बाद ओम विश्वाय विश्वेश्वराय विश्वपतये विश्वसंभाय गोविंदाय नमो नमः इस मंत्र से श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात ओम सर्वाय सर्वेश्वराय सर्वपतये सर्वसंभाय गोविंदाय नमो नमः इस मंत्र से उन्हें शयन कराना चाहिए। स्थंडील वेदी में चंद्रमा और रोहिणी के साथ भगवान कृष्ण की पूजा करें। पुष्प फल और चंदन से युक्त जल को शंख में लेकर अपने दोनों घुटनों को पृथ्वी से लगाते हुए चंद्रमा को निम्न मंत्र द्वारा अर्घ्य प्रदान करें। क्षीरोदारण व संभूत अत्रि नेत्र समुद्व ग्रहणार्घ्य शशांकेश रोहिण्या सहितो मम। हे क्षीर सागर से उत्पन्न देव, हे अत्रि मुनि के नेत्र से समुद्धूत, हे चंद्रदेव रोहिणी देव के साथ मेरे द्वारा प्रदत्त इस अर्घ्य को आप स्वीकार करें। तदंतर व्रती को महालक्ष्मी वसुदेव नंद बलराम तथा यशोदा के फलयुक्त अर्घ्य प्रदान कर इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। अनंत वामनम सोर्षि वैकुंठम पुरुषोत्तम वासुदेव हर्षिकेशम माधवम मधुसूदनम वराहम पुंडरीकाक्षम नरसिंहम दैत्यसूदनम मा दामोदरम पद्मनाभम केशवम गरुड़ध्वजम गोविंदमच्युतम देवमनंतं पराजितम अधोक्षम जगद्बीजम सर्वास्थित्यकारणम अनादिनिधम विष्णुं त्रिलोकेशं त्रिविक्रमं नारायणं चतुर्बाहुं शंखचक्र गदाधरं पीतांबरधरं दिव्यं वनमाला विभूषितं श्रीवत्सांक जगद्धाम श्रीपतिं श्रीधरं हरिं यम देवकी देवी वसुदेवादजीजनत भौमस्य ब्रह्मणो गुप्तये तस्मै ब्रह्मात्मने नमः। वे देव को अनंत वामन सौरी वैकुंठनाथ पुरुषोत्तम वासुदेव ऋषिकेश माधव मधुसूदन वरा पुंडरीकाक्ष नरसिंह देवसूदन दामोदर पद्मनाथ केशव गरुड़ध्वज गोविंद अच्युत अनंत देव अपराजित अद्योध्यक्ष जगद्बीज सर्गस्थित्य कारण अनादि निधन विष्णु त्रिलोकेश त्रिविक्रम नारायण चतुर्भुज शंखचक्र गदाधर पीतांबरधारी दिव्य वनमाला से वशीभूत विश्वत्सांक जगद्धाम श्रीपति और श्रीधरादि नाम से प्रसिद्ध है, जिनको देवकी वासुदेव ने उत्पन्न किया है, जो पृथ्वी पर निवास करने वाले ब्राह्मणों की रक्षा के लिए संसार में अवतरित होते हैं। उन ब्रह्म स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को मैं नमन करता हूँ। इस प्रकार भगवान के नामों का संकीर्तन करके अपनी सद्गति के लिए पुनः यह प्रार्थना करनी चाहिए। त्राहि माम देव देवेश हरे संसार सागरात त्राहि माम सर्व पाप दुखो शोकार्णवात प्रभु। देवकी नंदन श्रीश हरे संसार सागरात दुर्वंतास्त्रायसे विष्णो ये स्मरन्ति सकृत सोहम देवाति दुर्व्रतस्त्राहि मा शोक सागरात पुष्कराक्ष निमग्नोहम महत्य ज्ञान सागरे त्राहि मा देव देवेश त्वामरतेन्यो न रक्षितः
स्वजन्मा वासुदेवाय गोब्राह्मणहणिताय च जगद्विताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। शांतिरस्तु शिवम चास्तु धन विख्याति राज्य भावक। हे देवेश्वर, हे देवेश्वर, हे हरे, इस संसार सागर से मेरी रक्षा करे। हे सर्व पाप हंता प्रभु, दुख तथा शोक से परिपूर्ण इस संसार सागर से मेरी रक्षा करे। हे देवकी नंदन, हे श्रीपते, हे हरे, इस संसार सागर से मेरी रक्षा करे। हे विष्णु, जो एक बार भी आपका स्मरण करते हैं उन सभी को आप दुराचारण के दुख से उबार लेते हैं। हे देव, मैं भी वैसा ही इस संसार के अत्यंत दुराचरण में फंसा हुआ हूँ। आप मेरा भी इस शोक रूपी सागर से उद्धार करें। हे राजीव लोचन, मैं इस गहन अज्ञान रूपी संसार सागर में डूबा हुआ हूँ, आप मेरी रक्षा करें। हे देव देवेश, आपके अतिरिक्त मेरा अन्य कोई रक्षक नहीं है। हे स्वजन्मा वासुदेव, गोद्विज हितकारी जगतत्राता कृष्ण गोविंद, आपको बारंबार नमस्कार है। आपकी कृपा से मुझे शांति प्राप्त हो, मेरा कल्याण हो और धन यश तथा राज्य वैभव का मैं अधिकारी बनूं। अध्याय 131। बुधाष्टमी व्रत कथा। ब्रह्मा जी ने कहा, जो मनुष्य अष्टमी तिथि का दिन भर व्रत रखकर नक्त व्रत की विधि से एक बार भोजन करता है और इस व्रत कर्मों का वर्ष पर्यंत चलाकर व्रत की समाप्ति पर गोदान करता है, उसे इंद्रिय व्रत की प्राप्ति होती है। इस व्रत को सद्गति व्रत कहा गया है। पौष मास की शुक्लाष्टमी तिथि में व्रत का नाम महारुद्र व्रत है। जब दोनों पक्ष की अष्टमी तिथि बुधवार से युक्त हो तो नियम पूर्वक बुधाष्टमी व्रत करने वालों की संपत्ति कभी भी खंडित नहीं होती। मुक्ति की इच्छा रखने वाला जो मनुष्य 2 अंगुलियों को हटाकर शेष 3 अंगुलियों से बांधी गई मुट्ठी के द्वारा 8 मुट्ठी चावल लेकर श्राद्ध भक्ति पूर्वक भात बनाता है और कुसा से वेष्टित आम्रप्रथ के दोनों में से करे मुखे साग और इमली के साथ उस भात को इस व्रत की समाप्ति के बाद ग्रहण करता है और बुधाष्टमी की कथा सुनता है, उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। बुधाष्टमी को जलाशय में पंचोपचार विधि से बुध देव की पूजा करनी चाहिए। तदंतर यथाशक्ति दक्षिणा से युक्त ककड़ी और चावल का दान देना चाहिए। इस देव के पूजन का बीज मंत्र ओम गुम बुधाय नमः है। इस देव पूजा के पश्चात कमल गट्टे आदि की आहुति देने के लिए इस बीज मंत्र के अंत में स्वाहा शब्द का प्रयोग करना चाहिए। जलाशय के मध्य जिस पूजा मंडल की कल्पना करे उस मंडल के मध्य कल्पित पद्मदल के ऊपर धनुष बाण से युक्त श्याम वर्ण वाले इन देव की भावना कर उनके अंगों की पूजा करे। इस बुधाष्टमी की कथा बड़ी ही पुण्यदायिनी है। इस व्रत की कथा व्रत करने वाले जनों को अवश्य सुननी चाहिए। वह कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में पाटिलपुत्र नामक नगर में वीर नाम का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम रंभा और पुत्र का नाम कौशिक था। उसके विजया नाम की एक पुत्री थी तथा धनपाल नाम का एक बैल था। ग्रीष्म ऋतु में एक बार कौशिक उस बैल को लेकर गंगा में स्नान करते समय जल क्रीड़ा करने लगा और उसी समय चोर गोपाल ने आकर बलात् उस धनपाल नामक बैल का अपहरण कर लिया। कौशिक दुखी होकर वन में भ्रमण करने लगा। उसी समय संयोगवश अपनी माता के साथ गंगा जल लेने के लिए विजया वहीं पर आ गई। कौशिक भूख प्यास से व्याकुल हो कमल नाल को भक्षण करने की इच्छा से एक जलाशय के पास जा पहुंचा, जहां पर दिव्यलोक की कुछ स्त्रियां पूजा कर रही थी। उन्हें देखकर उसके आश्रय का ठिकाना न रहा। अतः विस्मयाभिभूत कौशिक ने उन सबके पास जाकर कुछ अन्न के लिए याचना करते हुए कहा, मैं अपनी छोटी बहन के साथ भूखा हूँ। किंतु स्त्रियों ने कहा कि तुमको इस पूजन सामग्री में से व्रत करने के लिए ही कुछ द्रव्य मिल सकता है, तुम भी यहीं पर व्रत करो। तत्पश्चात कौशिक ने वहीं पर धनपाल वेल की प्राप्ति के लिए और विजया ने पति प्राप्ति के लिए बुद्ध देव की व्रत पूजन करने के पश्चात स्त्रियों के द्वारा दाने में दिए गए प्रसाद को उन दोनों ने ग्रहण किया। उसके बाद वे स्त्रियां वहां से चली गई। कुछ समय के बाद चोरों के साथ वहीं पर धनपाल बेल भी दिखाई पड़ा गया। चोरों के द्वारा दिए हुए धनपाल बेल को लेकर प्रदोष काल में वे दोनों घर वापस चले आए। घर में दुखित पिता वीर को प्रणाम कर रात्रि में कौशिक सुखपूर्वक सो गया।
इधर युवा हुई पुत्री विजया को देखकर वीर को यह चिंता हो गई कि मैं इस पुत्री को किसे दूँ। दुखी पिता के यमराज को पुत्री देने का निश्चय किया। देवयोग से इस बीच वीर की मृत्यु हो गई। पिता के स्वर्ग चले जाने के बाद कौशिक ने राज्य प्राप्ति के लिए पुनः बुधाष्टमी का व्रत किया, जिसके फलस्वरूप कौशिक को अयोध्या का विशाल राज्य प्राप्त हुआ। उसने अपनी बहन विजया का विवाह भी पिता के द्वारा कहे गए वचन के अनुसार यमराज के साथ ही करने की बात मन में ठान ली थी। व्रत के प्रभाव से यमराज ने वहां स्वयं आकर विजया को पत्नी के रूप में स्वीकार किया और विजया से कहा, तुम चलकर घर में मेरे घर में गृहवामी बनकर रहो। उसने भी वैसा ही स्वीकार कर लिया और पति के घर जाकर रहने लगी। एक दिन यम ने उसे सावधान करते हुए कहा, देवी ये जो बंद कमरे में इन्हें कभी खोलना नहीं। विजया ने कभी भी बंद कमरे का किवाड़ तक नहीं खोला और न तो अपने पति के विरुद्ध कोई आचरण ही किया। वह एक सद्गृहिणी के समान ही उनके साथ रही, किंतु एक दिन जिज्ञासावश उसने पति के न रहने पर कमरा खोलने पर वहां अपनी माता को पति यम के ही कष्टकारी पास में बंधा हुआ देखा, जिससे वह अत्यंत दुखित हो उठी। उसी समय कौशिक के द्वारा बताए गए मुक्ति प्रदान करने वाले बुधाष्टमी व्रत की याद उसे हो आई। अतः उसने पुनः उस व्रत को किया, जिसके फलस्वरूप माता उस यमपाश से मुक्त हो गई। तदंतर उसने भी उस व्रत का पालन किया और अंत में व्रत के पुण्य के प्रभाव से स्वर्गलोक प्राप्त कर वहाँ सुखपूर्वक निवास करने लगी। अध्याय 132। अशोकाष्टमी, महानवमी तथा नवमी के अन्य व्रत और रस्येकादशी व्रत महात्म्य। ब्रह्मा जी ने कहा, चैत्र मास में पुनर्वसु नक्षत्र से युक्त शुक्लाष्टमी को अशोकाष्टमी व्रत होता है। इस दिन जो अशोकमंजरी की 8 कलियों का पान करते हैं वे शोक को नहीं प्राप्त होते। कलियों का पान करते समय यह प्रार्थना करनी चाहिए, त्वां शोक हराभीष्ट मधुमास समुद्धव पिबामि शोक संताप्तो माम शोकम सदा कुरु। हे शिव प्रिय वसंतोद्धव तव शोक संतप्त मैं आपका सेवन कर रहा हूँ। हे अशोक, आप मुझे सदैव शोक विमुक्त रखें। ब्रह्मा जी ने पुनः कहा, आश्विन मास में उत्तराषाढ़ नक्षत्र तथा शुक्ल पक्ष की अष्टमी से युक्त जो नवमी होती है उसे महानवमी कहा जाता है। इस तिथि को स्नान दानादि करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। यदि केवल नवमी हो तो भी दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव आदि ने इस व्रत को किया था। यह महाव्रत अत्यधिक पुण्य लाभ देने वाला है। शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए राजा को यह व्रत करना चाहिए। उसे जप होम के बाद कुमारियों को भोजन कराना चाहिए। इस व्रत में देवी के पूजन आदि कृत्यों से प्रयुक्त होने वाला ओम दुर्गे दुर्गे रक्षिणी स्वाहा यह मंत्र है। व्रती को चाहिए कि वह अष्टमी तिथि को लकड़ियों से देवी के लिए 9 अथवा एक भवन मंडप का निर्माण करे। उसमें देवी की सुवर्ण या रजत मूर्ति स्थापित करे। देवी की पूजा शूल, खड़ग, पुस्तक, वट अथवा मंडल में करनी चाहिए। 18 हाथों वाली दुर्गा देवी अपनी बाईं ओर के हाथों में कपाल, खेटक, घंटा, दर्पण, तर्जनी, धनुष,
ध्वज, डमरू और पास धारण करती है। उनके दाहिने ओर के हाथों में शक्ति मुंदर, शूल, व्रज, खड़ग, अंकुश, सर, चक्र और सलाका नामक आयुध रहते हैं। दुर्गा देवी के अतिरिक्त अन्य देवियों की जो प्रतिमाएं होती है उनके 16 हाथ माने गए हैं। अंजन और डमरू उनके हाथों में नहीं रहता। रुद्र, चंडा, प्रचंडा, चंडोग्रा, चंडनायिका, चंडा, चंडवती, चंडरूपा तथा अति चंडिका, इन 8 देवियों के अतिरिक्त नवी देवी उग्रचंडा है। ये उग्रचंडा देवी अन्य 8 देवियों के बीच प्रज्वलित अग्नि की प्रभा के समान सुशोभित होती है। रुद्र चंडा का वर्ण रोचना के समान, प्रचंडा का अरुण, चंडोग्रा का कृष्ण, चंडनायिका का नील, चंडा का ध्रुव, चंडवती का शुक्ल, चंडरूपा का पीत, अति चंडिका का वर्ण पांडुर और उग्र चंडिका का वर्ण अग्नि की ज्वाला के समान है। देवी उग्रचंडा सिंह पर स्थित रहती है। इनके आगे हाथ में खड्ग लिए हुए महिषासुर स्थित रहता है। देवी अपने एक हाथ से उस महिषासुर का मुंडयुक्त कच्च केस पकड़े हुए स्थित रहती है। इन भगवती उग्रचंडा के दक्षाक्षरी विद्या मंत्र ओम दुर्गे दुर्गे रक्षिणी स्वाहा का जप करके मनुष्य किसी भी बाधा से बाधित नहीं होता। 15 अंगुल वाले खड्ग तथा त्रिशूल के साथ ही देवी की उग्र शक्तियों पूतना, पाप राक्षसी, चरकी तथा विदारिका की भी नैत्रत्य आदि कोणों में यथाविधि पूजा करनी चाहिए। राजाओं को शत्रु आदि पर विजय प्राप्त करने के लिए विविध मंत्रों से इस महानवमी को देवी की विशेष पूजा करनी चाहिए। ब्रह्माणी, माहेशी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही आदि मातृकाओं को दूध से स्नपन आदि कराकर देवी की रथ यात्रा निकालनी चाहिए। इससे उन्हें विजय तथा राज्य आदि की प्राप्ति होती है। आश्विन मास की शुक्ला नवमी को एक भक्त व्रत करते हुए देवी और ब्राह्मणों की पूजा करके 1 लाख बीज मंत्र का जप करना चाहिए। इसे वीरन नवमी व्रत कहा गया है। चैत्र शुक्ला नवमी को देवी की पूजा दमनक नाम से पुष्प से करनी चाहिए। ऐसा करने से आयु, आरोग्य और सौभाग्य की प्राप्ति होती है तथा व्रती शत्रु से अपराजित रहता है। इसे दमनक नवमी व्रत कहा जाता है। इसी मास की शुक्ला दशमी को एक भक्त व्रत करके वर्ष के अंत में 10 गौओं का दान तथा दिक्पालकों को स्वर्ण मेखला का निवेदन करने वाला समस्त ब्रह्मांड का स्वामी हो जाता है। इसका नाम दिग्दशमी व्रत है। एकादशी तिथि को ऋषि पूजा करने का विधान है। इससे व्रती का सब प्रकार से उपकार होता है। वह इस लोक में धनवान और पुत्रवान होकर रहता है और अंत में उसे ऋषि लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। चैत्र मास में दमनक पुष्प तथा इन्हीं पुष्पों से बनी माला द्वारा मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, प्रचेता, वशिष्ठ, भृगु और नारद इन ऋषियों की पूजा करनी चाहिए। अध्याय 133 से 135। श्रवण द्वादशी व्रत। ब्रह्मा जी ने कहा, अब मैं प्राणियों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले श्रवण द्वादशी व्रत का वर्णन करूँगा। श्रवण नक्षत्र से युक्त एकादशी और द्वादशी तिथि जब एक ही दिन पड़ती है तो उसे विजया तिथि कहा जाता है। इस दिन हरि की पूजा आदि करने से प्राप्त पुण्य का फल अक्षय होता है। एक गुप्त व्रत करने से अथवा नक्त व्रत करने से या अयाचित व्रत करने से अथवा उपवास या भिक्षाचार करने से इस द्वादशी व्रत का पुण्य क्षीण नहीं होता है। व्रती को इस द्वादशी के दिन कांस्य पात्र मांस, शहद, लोभ, असत्य भाषण, व्यायाम, मैथुन, दिन में सोना, अंजन, पत्थर पर पीसे हुए द्रव्य तथा मसूर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि श्रवण नक्षत्र से युक्त हो तो वह द्वादशी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। एक दिन उपवास करने से महान फलों की प्राप्ति होती है। यदि यह तिथि बुधवार से भी युक्त हो तो
इस दिन नदियों के संगम में स्नान करने से महनीय फल प्राप्त होते हैं। इस दिन रत्न एवं जल से परिपूर्ण कुंभ में 2 श्वेत वस्त्रों से आच्छादित भगवान वामन की स्वर्णमयी प्रतिमा का छत्र और जूता समन्वित पूजन करना चाहिए। विद्वान को चाहिए कि ओम नमो वासुदेवाय इस मंत्र से भगवान वामन के सिर की पूजा करके ओम श्रीधराय नमः मंत्र से उनके मुखमंडल की ओम कृष्णाय नमः मंत्र से उनके कंठ की, ओम श्रीपतये नमः मंत्र से उनके वक्षस्थल की, ओम सर्ववस्त्रधारिणे नमः मंत्र से उनकी भुजाओं की, ओम व्यापकाय नमः मंत्र से उनके कुक्षी प्रदेश की, ओम केशवाय नमः मंत्र से उनके उदर की, ओम त्रिलोक्यपतये नमः मंत्र से उनके मेढ्र गुह्य भाग की तथा ओम सर्वभूते नमः मंत्र से उनकी जंघाओं की और ओम सर्वात्मने नमः मंत्र से उनके पैरों की पूजा करनी चाहिए। उन्हें धृत और पायस का नैवेद्य समर्पित करें। कुंभ और मोदक दे करके रात्रि में जागरण करना चाहिए। तदंतर प्रातःकाल होने पर स्नान और आचमन करें और उनकी पुनः पूजा करके पुष्पांजलि सहित इस प्रकार प्रार्थना करें। नमो नमस्ते गोविंद बुध श्रवण संज्ञक अध्योत संचयम कृत्वा सर्वसौख्यप्रदो भव। हे गोविंद ज्ञान स्वरूप श्रवण नाम वाले देव, आपको बारंबार नमस्कार है। आप मेरे समस्त पाप समूहों का विनाश करके मेरे लिए सभी सुखों को प्रदान करने वाले हुए। प्रार्थना के बाद प्रियताम देवेश ऐसा कहते हुए ब्राह्मणों को कलशों का दान दे। इस व्रत पूजा को नदी तट अथवा अन्य किसी पवित्र स्थान पर करने से सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। अध्याय 136। तिथि व्रत वार व्रत एवं नक्षत्रादि व्रत निरूपण और प्रतिपदादि तिथियों में पूजनीय देवता। ब्रह्मा जी ने कहा, कामदेव त्रयोदशी तिथि को श्वेत कमल आदि के पुष्पों से रति और प्रीति से युक्त मणि विभूषित सोकर रहित कामदेव की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत का नाम मदन त्रयोदशी है, जो वर्ष पर्यंत प्रत्येक मास के शुक्ल और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी एवं अष्टमी तिथि में उपवास करके शिव पूजन करता है वह मुक्ति प्राप्त करता है। इसे शिव चतुर्दशी तथा शिवाष्टमी व्रत कहा गया है। 3 रात्रियों तक उपवास रखकर व्रती को कार्तिक मास में एक शुभ भवन का दान देना चाहिए। ऐसा करने से सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। यह कल्याणकारी धाम्र व्रत है। अमावस्या तिथि में पितरों को दिया गया जल आदि अक्षय होता है। नक्त व्रत करके वारों को नाम से सूर्यादि की पूजा करके व्रती सभी फलों को प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। ये वार व्रत कहलाते हैं। हे ब्रह्मर्षि, प्रत्येक मास के नामकरण के प्रयोजक 12 नक्षत्र से युक्त उन महीनों की पूर्णिमा तिथि हो तो उन नक्षत्रों के नाम से मनुष्य को सम्यक रूप से भगवान अच्युत की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत को कार्तिक मास से प्रारंभ करना चाहिए। कृतिका नक्षत्र युक्त कार्तिक मास में केशव की पूजा करनी चाहिए। क्रमशः 4 महीनों कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष तथा माघ में व्रत का हवन कर तिल, चावल, क्रसरान्न की खिचड़ी का भोग निवेदित करना चाहिए। आषाढ़ आदि 4 महीनों में पायस निवेदन करके ब्राह्मणों को पायस का ही भोजन निवेदित करना चाहिए। पंचगव्य जल स्नान और नैवेद्य से पूजन करना चाहिए। इस प्रकार संवत्सर के अंत में विशेष रूप से भगवान की पूजा करके निम्नलिखित मंत्रों से प्रार्थना करनी चाहिए। नमो नमस्तेच्युत संचयोस्तु पापस्य वृद्धिं समुपेतु पुण्यम ऐश्वर्य वित्तादि सदा क्षयम में तथास्तु में संततिरक्षयेव यथाच्युत त्वं परतः परस्मात् स ब्रह्मभूतः परतः परस्मात् तथाच्युतं मे कुरु वांछित सदा मया कृतं पाप हरापरमेव मेय।
अच्युतानंत गोविंद प्रसीद यदभीप्सितं तदक्षयमयमायात्मन कुरुस्व पुरुषोत्तम। हे अच्युत, आपको बार बार प्रणाम है। हे देव, मेरे पापों का विनाश हो और पुण्य की वृद्धि हो। मेरे ऐश्वर्य और जनादि सदैव अक्षय रहे। मेरी संतान परंपरा अक्षुण्ण हो। हे अच्युत, जिस प्रकार आप परात्पर ब्रह्म है, वैसे ही मेरे मनोभिलषित फल को अविनाशी बना दे। हे अप्रमेय, सदैव मेरे द्वारा किए जाने वाले पाप का विनाश करते रहे। अच्युत है, अनंत है गोविंद, आप मुझ पर प्रसन्न हो। हे अमेयात्मन, हे पुरुषोत्तम, जो मेरे लिए अभिष्ट है, आप उसको भी अक्षय बना दे। यह मास नक्षत्र व्रत 7 वर्ष तक करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को आयु, लक्ष्मी तथा सद्गति प्राप्त होती है। यदि स्वच्छ हृदय से उपवास सहित 1 वर्ष पर्यंत यथाक्रम एकादशी, अष्टमी, चतुर्दशी और सप्तमी तिथियों में विष्णु, दुर्गा, शिव और सूर्य की पूजा हो तो प्राणी को उन देवों के लोक को प्राप्त होते ही है। सभी निर्मल अभिलाषाएं भी पूर्ण हो जाती है। व्रत काल में एक भुक्त, नक्त अथवा आयाचित एवं उपवास करते हुए शाकादि के द्वारा इन सभी तिथियों में सभी देवताओं की पूजा करने से भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति हो जाती है। प्रतिपदा तिथि में कुबेर, अग्नि, नास्त्य और दस्त्र नामक देव पूज्य है। द्वितीया तिथि में लक्ष्मी तथा यमराज, पंचमी श्री समन्वित पार्वती और नागगणों की पूजा करनी चाहिए। षष्ठी तिथि में कार्तिकेय तथा सप्तमी के अर्थदाता सूर्य देव की पूजा विहित है। अष्टमी तिथि में दुर्गा, नवमी में मातृकाओं एवं तक्षक की पूजा का विधान है। दशमी में इंद्र और कुबेर तथा एकादशी में सप्तऋषियों की पूजा करनी चाहिए। द्वादशी तिथि में हरि, त्रयोदशी में कामदेव, चतुर्दशी में महेश्वर शिव, पूर्णिमा में ब्रह्मा तथा अमावस्या में पितरों की पूजा करनी चाहिए। अध्याय 137 सूर्यवंश वर्णन। श्री हरि ने कहा, हे रुद्र, अब मैं राजाओं के वंश और उनके चरित्र का वर्णन करूँगा। सर्वप्रथम सूर्यवंश का वर्णन सुने। भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। ब्रह्मा ने अंगुष्ठ भाग में दक्ष का नाम जन्म हुआ। दक्ष से उनकी पुत्री अदिति का प्रादुर्भाव हुआ, जो देव माता कहलाती है। उन्हीं अदिति से विवस्वान सूर्य, विवस्वान से वैवस्वत मनु हुए और उन मनु से इक्ष्वाकु, सरयाति, नग्र, दृष्ट, प्रसद्र, नरिष्यंत, नभग, दिष्ट तथा ससक, करुष नामक 9 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। हे रुद्र, मनु की इला नाम की कन्या थी और सुधुम्न नाम का पुत्र था। इला के दूध से राजा पुरुरवा उत्पन्न हुए। सुधुम्न से उत्कल, विनत तथा गय नामक 3 पुत्र का जन्म हुआ। गोवध करने के कारण मनु को पुत्र प्रसद्र शूद्र हो गया था। करुष सशक से क्षत्रिय लोगों की उत्पत्ति हुई, जो कारुष नाम से विख्यात हुए। मनु के पुत्र दिष्ट से जो नाभाग नाम का पुत्र हुआ, वह वैश्य हो गया था। उससे एक भलंदन नामक पुत्र हुआ। भलंदन से वत्सप्रीति नामक पुत्री की उत्पत्ति हुई। वत्सप्रीति से पांशु और खनित्र 2 पुत्रों का जन्म हुआ। खनित्र से भूप से छूप से विंस और विंस से विविंसक ने जन्म लिया। विविंसक ने खनि नेत्र और खनि नेत्र से विभूति नामक पुत्र का जन्म हुआ। विभूति से करंदम नामक पुत्र हुआ। करंदम से अविक्षित से मरुत और मरुत से नरिष्यंत की उत्पत्ति मानी जाती है। नरिष्यंत से तम से राजवर्धन से सुद्रति से नर से केवल तथा केवल से बंधुमान हुआ। बंधुमान के वेगवान के बुध के तृणबिंदु नामक पुत्र हुए। तृणबिंदु ने अलम्बुसा नाम की अप्सरा से इलविला नाम की कन्या तथा विशाल नामक पुत्र उत्पन्न किया। विशाल के हेमचंद्र नामक पुत्र हुआ। हेमचंद्र से चंद्रक से धूम्राश्व से संजय से सहदेव की उत्पत्ति हुई। सहदेव
प्रशास नामक पुत्र हुआ। प्रशास से सोमदत्त और सोमदत्त से जन्मेजय हुआ। जन्मेजय से सुमंती नाम की पुत्र की उत्पत्ति हुई। इन सभी राजाओं को वैशालक कहा गया है। वैवस्वत मनु के पुत्र सरयाति के सुकन्या नाम की पुत्री हुई, जो च्यवन ऋषि की भार्या बनी। सरयाति के अनंत नामक पुत्र भी था। उससे रेवत नाम का पुत्र हुआ। रेवत के भी रेवत नामक पुत्र हुआ। उससे रेवती नाम की कन्या हुई। वैवस्वत मनु के पुत्र दृष्ट के धृष्ट हुआ, जो वैष्णव हो गया था। उन्हीं मनु के पुत्र नभग के विनयदिष्ट नामक एक पुत्री उत्पत्ति हुई। उससे अम्बरीश हुआ। अम्बरीश के विरूप के प्रसदक्ष और उसके स्थीनर हुआ, जो वासुदेव का भक्त था। मनुपुत्र इक्ष्वाकु के विकुक्षी, निमि और दंडक 3 पुत्र हुए। विकुक्षी यज्ञिक सशक खरगोश का भक्षण करने के कारण ससाद नाम से विख्यात हुआ। ससाद से पुरंजय और ककुत्स्थ नामक 2 पुत्र हुए। इसी ककुत्स्थ से अनेनस वेण तथा अनेनस से पृथु उत्पन्न हुआ। पृथु के विश्रात नामक पुत्र हुआ। विश्वरात से आद्र की उत्पत्ति हुई। आद्र से युवनाश्व के श्रीवत्स के बृहदस्व के कुवलाश्व और कुवलाश्व के दृढ़ाश्व हुआ, जिसकी प्रसिद्धि धुंधुमार के नाम से हुई थी। दृढ़ाश्व के चंद्राश्व, कपिलाश्व और हर्यस नामक 3 पुत्र थे। हर्यश्व के निकुंभ के हिताश्व के पूजाश्व और उसके युवनाश्व हुआ। युवनाश के मांधाता हुए। मांधाता एवं उनकी पत्नी बिंदुमती से मुचुकुंद, अम्बरीश तथा पुरुकुत्स नामक 3 पुत्रों का जन्म हुआ। उनकी 50 कन्याएं भी थी, जिनका विवाह सौभरी मुनि के साथ हुआ था। अम्बरीश के युवनाश तथा युवनाश के रहित हुआ। पुरुकुत्स के नर्मदा नामक पत्नी से त्रसदस्यु नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। उससे अनरण्य से हर्यस्व से वसुमना हुआ। उसी का पुत्र त्रिधन्वा था। उसके त्रयारुण नामक पुत्र हुआ। त्रयारुण के सत्यरथ हुआ, जो त्रिशंकु नाम से प्रसिद्ध है। हरिश्चंद्र इसी से उत्पन्न हुए थे। हरिश्चंद्र के रोहिताश्व और रोहिताश्व के हारिद हुआ। हारिद के चंचू के विजय के रुरुक के वर्क के राजा बाहु और बाहु के पुत्र राजा सगर माने जाते हैं। हे शिव, सगर से सुमित नामक पत्नी के 60,000 पुत्र हुए। शिव सगर से सुमित नामक पत्नी के 60,000 पुत्र हुए। उनकी दूसरी पत्नी केसिन से असमंजस नामक एक पुत्र हुआ। उस असमंजस से अंशुमान तथा अंशुमान से दिलीप नामक एक विद्वान पुत्र ने जन्म लिया। दिलीप से भगीरथ हुए, जिनके द्वारा पृथ्वी पर गंगा लाई गई है। भगीरथ का पुत्र श्रुतु था। श्रुतु से नाभाग हुआ। नाभाग से अम्बरीश, अम्बरीश से सिंधुद्वीप, सिंधुद्वीप से अयुतायु हुआ। अयुतायु का पुत्र अयुतायु का पुत्र ऋतुपर्ण था। ऋतुपर्ण से सर्वकाम और सर्वकाम से सुदास, सुदास से सौदास हुआ, जिसका नाम त्रिमित्र सह भी माना जाता है। कलमास्पाद उसी का पुत्र है। कलमास्पाद उसी का पुत्र है जो दमयंती के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। कलमास्पाद के अश्वक, अश्वक के मूलक, मूलक के दशरथ हुआ। दशरथ के एलविल के विश्वसह, विश्वसह के
खट्वांग के दीर्घबाहु के अज तथा अज के दशरथ हुए। इनके महापराक्रमी 4 पुत्र हुए जो राम भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न नाम से प्रसिद्ध है। राम से कुश और लव, भरत से तार्च तथा पुष्कर, लक्ष्मण से चित्रांग एवं चंद्रकेतु और शत्रुघ्न से सुबाहु तथा सूरसेन नामक पुत्र हुए। कुश के अतिथि के निषद नामक पुत्र हुआ। निषद के नल तथा नल के नभस नाम का पुत्र माना गया है। नभस के पुंडरीक और पुंडरीक से क्षेमधन्वा नामक पुत्र ने जन्म लिया। उसका पुत्र देवानीक था। उससे अहिनक से रुरु तथा रुरु से परियात्र नामक पुत्र का जन्म हुआ। परियात्र से दल की उत्पत्ति हुई और दल से छल से उक्त से व्रजनाभ और व्रजनाभ से गण से उसितासु से विश्वसह की उत्पत्ति हुई। हरिणनाभ उसी का पुत्र था। उसका पुत्र पुष्पक माना गया है। पुष्पक से ध्रुव संधि से सुदर्शन से अग्निवर्ण से पद्मवर्ण हुआ। पद्मवर्ण से शीघ्र और शीघ्र से मरु हुए। मरु से सुश्रुत और उससे उदावसु नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। उदावसु से नंदीवर्धन से सुकेतु से देवरात की उत्पत्ति हुई। देवरात का पुत्र बृहदुक्त था। बृहदुक्त के महावीर्य के सुधृति के दृष्टकेतु के हर्यस्व के मरु के प्रतिदिंद हुआ। प्रतिदिंद से प्रतिरथ के देवमीड नामक पुत्र हुआ। देवमीड से विबुद्ध से महाधृति से कीर्तिरात तथा कीर्तिरात से महारोमा नामक पुत्र हुआ। महारोमा के स्वर्णरोमा हुए। स्वर्णरोमा के रस्वरोमा नाम का पुत्र था। रस्वरोमा के शीरध्वज हुआ। उसके सीता नाम की एक पुत्री हुई। शीरध्वज के कुशध्वज नाम का एक भाई भी था। सीता के अतिरिक्त शीरध्वज के भानुमान नाम का एक पुत्र भी हुआ। उस भानुमान से शतधुम्न से सूची नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। सूची के ऊर्ज नामक पुत्र था। उस ऊर्ज से सनध्वाज उत्पन्न हुआ। सनध्वाज से कुली ने जन्म लिया। उस कुली से अंजन नामक पुत्र हुआ। अंजन से कुलजीत की उत्पत्ति हुई। उसके भी आदिनेमिक नामक पुत्र था। उसका पुत्र श्रुतायु हुआ और उस श्रुतायु से सुपार्थ नामक पुत्र ने जन्म ग्रहण किया। सुपार्थ से संजय से छेमारी से अनेना और उस अनेना का पुत्र रामरथ माना गया है। रामरथ का पुत्र सत्यरथ पुत्र उपगुरु का उपगुप्त तथा उपगुप्त का पुत्र स्वागत था। स्वागत से स्वर की उत्पत्ति हुई। सुवर्चा उसी का पुत्र था। सुवर्चा से सुपार्थ और सुपार्थ से सुश्रुत से जय की उत्पत्ति हुई। जय से विजय से रथ से सुनय से वितहव्य से धृति की उत्पत्ति मानी गई है। धृति के बहुलास्य के कृति नामक पुत्र था। उस कृति के जनक हुए। जनक के 2 वंश कहे गए हैं जिन्होंने योगमार्ग का स्मरण किया था। अध्याय 138।